भाषा देववाणी को पढ़ने जा रहे हैं। तो किसी भी भाषा को जानने के लिए उसके परिभाषा को जानना चाहिए। तो प्रश्न है कि भाषा किसे कहते हैं? हम अपने मन के विचारों अथवा भावों को जिस माध्यम से दूसरे के सामने प्रकट करते हैं अथवा उनके द्वारा प्रकट विचारों या भावों को समझते हैं, भाषा कहलाती है। अभी तक आपने हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया है, अब आप संस्कृत भाषा के बारे में सीखेंगे। किसी भी भाषा को सीखने के लिए उनके वर्णों एवं शब्दों को जानना आवश्यक है जो अन्य भाषाओं से भिन्न होते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं एवं वर्णमाला किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं। हिंदी में वर्ण भाषा की वह मूल ध्वनि है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। स्वर वर्ण एवं व्यंजन वर्ण। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है और संस्कृत में स्वर वर्णों की संख्या 13 होती है। ठीक उसी प्रकार से शब्दों के बारे में जानेंगे। तो शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों का वह समूह जो निश्चित अर्थ देता है शब्द कहलाता है। और वाक्य किसे कहते हैं? जिसके बारे में आपको ऊपर समझा दिया गया है कि मन के विचारों अथवा भावों को जिस माध्यम से दूसरे के सामने प्रकट करते हैं वे भाषा होते हैं। तो वाक्य किसे कहते हैं?
तो वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का वह समूह जो मन के भावों को स्पष्ट करे, वाक्य कहलाता है। अब शब्द वाक्य में शब्द कितने प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं? तो वाक्य को बनाते समय कर्ता, चूंकि हम भाषा को वाक्यों के माध्यम से प्रकट करते हैं, तो वाक्य में कितने प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसे जानना आवश्यक है। तो वाक्य में अधिकतम 5 तरह के शब्दों का प्रयोग करना होता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। अब हम संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं और अव्यय किसे कहते हैं। तो संस्कृत में नामवाची शब्दों को संज्ञा कहते हैं, जिनके 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। हिंदी भाषा में 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। संस्कृत भाषा में लिंगों की संख्या 3 होती है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। हिंदी भाषा में वचन 2 होते हैं, एक वचन एवं बहुवचन। परंतु संस्कृत भाषा में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। किसी भी वाक्य को बनाने में 2 शब्दों का अत्यंत आवश्यक है, संज्ञा यानी कर्ता, एवं क्रिया। जैसे रामः पठति। इन वाक्यों में राम संज्ञा है और पठति क्रिया है। मोहनः आम्रम खादति। मोहन